इसी तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनको ये टारगेट दिया गया है कि गैर कानूनी जो असला है उसके खिलाफ क्रैकडाउन करने के हवाले से, दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनकी रोकथाम के लिए जदीद बुनियादों पर निज़ाम को वज़ा करने के हवाले से, जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की मुकीम हैं उनके हवाले से टारगेट दिया गया है। और इसके अलावा जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए, और मैं ये समझता हूं कि इसमें बड़ी पेशरफ ये है कि जो सूबों के साथ बड़ी एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का निज़ाम वज़ा किया गया है, उसमें ये देखा जाएगा कि 6 माह के अंदर जो हदफ पूरा होना था वो किस तरह हुआ, और बहुत तेजी से पे काम शुरू हो गया है। स्पेशली जो सिक्योरिटी के हवाले से, चाइनीज सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स की गई हैं, और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जिसमें बहुत बड़ा किरदार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी है कि प्रीएम्प्टिव एक्शन कैसे लिया जाएगा और वक्त से पहले बर वक्त इतला जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है उस पर एक्शन कैसे किया जाएगा। और जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन की निगरानी की जाती थी, उन्हीं बुनियादों पे बाकायदा तौर पे देखा जाएगा कि सूबों और वफाक के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो रही है, और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए असले की मैंने बात की, गैर कानूनी असले के हवाले से रूल बनाए जाएंगे। तो देखिए, माजी में कभी तहरीरी तौर पे इतनी तफसील के साथ हिदायत मिनिस्ट्रीज को पहले जारी नहीं की गई, ये पहली दफा होने जा रहा है। अब इसी तरह वजारत कानून है, उसमें कानून साजी के हवाले से अहदाफ दिए गए हैं कि जो कमजोर तबके हैं, अकलियतें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में जितने कवानीन पास होते हैं उसके लिए ई पोर्टल बनाया जाएगा, यह हदफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को दिया गया है। सितंबर 2024 तक इंसानी हकूक के हवाले से रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी, और कवानीन का जो देखिए कवानीन का जो निफाज है उसकी इंप्लीमेंटेशन है उस हवाले से भी टारगेट सेट किए गए हैं, और हार्मोनाइजेशन है कि कवानीन जो हैं वो सूबों के कवानीन के साथ भी मुताबिकत रखते हों। इसके साथ साथ अगर आप इंडस्ट्रीज की तरफ आएं, वजारत सनत है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के हवाले से हदफ दिया गया है। 6 माह में सनसेट इंडस्ट्रीज की पाकिस्तान मुंतकली, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के फरोग के लिए हदफ दिया गया है। जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ सनती पैदावार को बढ़ाने के हवाले से MOUs के हवाले से हदफ दिया गया है। और देखिए, ये मादनियात का शोबा है जिसमें बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट रिजर्व्स हैं, जो पिंक हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं, इधर कलर कहार वाले एरिया में। उस हवाले से टारगेट दिया गया कि मादनियात की जो एक्सप्लोरेशन है, उसकी एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ाने के हवाले से जो है वजारत सनत को टारगेट दिए गए हैं। अगर आप वजारत तजारत की तरफ आएं, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसमें तजारती खसारे को कम करने के हवाले से और जदीद टेक्नोलॉजी को राइज करने के हवाले से, स्पेशली जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उस हवाले से टारगेट दिया गया है कि तालीमी इदारों और सनतों के इश्तराक के साथ ऐसा निज़ाम राइज किया जाए जहां पे तजारत को फरोग मिले, और उसमें मिनिस्ट्री क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। और ईज ऑफ बिजनेस के हवाले से टारगेट दिया गया है कि पाकिस्तान में कारोबार को आसान बनाया जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये स्टेप्स हैं कि दिसंबर 2027 तक जो खलीजी ममालिक हैं उनको जो बरामदात हैं उसमें अरबों डॉलर के इजाफे के हवाले से टारगेट है। 5 साल के लिए तजारती और 2 तरफा तजारती मुआहदों और पॉलिसी को तैयार करने का कहा गया है।
कि जो दोस्त ममालिक के दरमियान तजारती माहदे अमल में लाए जा सकते हैं, और ये सारा कुछ टाइमलाइंस के साथ है। 30 अप्रैल 2024 तक वजारत तजारत को ये कहा गया है कि आप 30 अप्रैल 2024 तक काबीना में कौमी सनती पॉलिसी को भी लेके उसको मंजूर करवाया जाए। इसी तरह तालीम का शोबा है, वजारत तालीम को यह टारगेट दिया गया है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी इनरोलमेंट को बढ़ाया जाए, शरह ख्वानदगी को जो है उसको एड्रेस किया जाए। उस हवाले से बड़े क्लियर अहदाफ दिए गए हैं। 1 सितंबर तक कहा गया है कि कौमी हुनरमंदी की हिकमत अमली तैयार की जाए, PhD स्कॉलरशिप में 20% इजाफा किया जाए, और 5 साल में जो प्राइमरी स्कूलों में दाखिला है उसका टारगेट, शरह ख्वानदगी का टारगेट वो दिया गया है। इसी तरह अगर आप आगे चलें तो निजकारी की वजारत है, उनको टारगेट दिया गया है कि जो PIA की निजकारी है उसको फिलफौर जो है उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मैं ये खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि जो कमर्शियल बैंक्स के साथ PIA की मामलात थे वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं, जो PIA के आउटस्टैंडिंग ड्यूज के हवाले से। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है PIA की निजकारी में। तो इसी तरह दर्जा बदर्जा मैं ये चंद मिनिस्ट्रियों की आपको मिसालें इसलिए दी कि मईशत को लेके, तजारत को बढ़ाने के हवाले से, IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से, इंडस्ट्री को फरोग देने के हवाले से, ईज ऑफ बिजनेस के हवाले से